हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, लगातार आपके मैसेज, आपकी क्वेरी जा रही थी, उन्हीं को आधार बनाते हुए आज हम लोग अपने इस वीडियो में, इस क्लास के माध्यम से एक नई यूनिवर्सिटी के सिलेबस को समझेंगे, जिसका यूनिवर्सिटी का नाम क्या है तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी। इसके बीएड के सिलेबस को समझेंगे कि आप अपना सिलेबस कैसे कवर कर सकते हैं। साथ में आपको भैया 2 साल आपका कोर्स है, 2 साल का कोर्स है और 4 सेमेस्टर के एग्जाम में आपको क्या क्या पढ़ना है, कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, एक एक पॉइंट को मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। और आपका अच्छा फीडबैक आया, अच्छा सपोर्ट आया तो एक एक क्लास की मैं अच्छे से पूरा बेसिक से क्लास चलाऊंगा और आप बेहतर से बेहतर स्कोर के साथ मुस्कुराते हुए 2 साल बड़े आराम से बीएड आपका क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, आइए सीधे हम लोग बात करते हैं सिलेबस में, यानी आपको महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में आपको बीएड में क्या क्या पढ़ना और क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आइए एक एक पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो बच्चे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से बीएड कर रहे हैं उनका भैया 2 साल का कोर्स होता है और 2 साल में आपका कितना सेमेस्टर होता है तो भैया हम कहते हैं 4 सेमेस्टर होता है। 6-6 महीने पे एग्जाम कंडक्ट करवाने का ये रूल एंड रेगुलेशन है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर पे ज्यादा जोर देंगे, उसके बाद जैसे जैसे आपका सेमेस्टर आगे बढ़ता जाएगा हम आपको एक एक सेमेस्टर का फिर सिलेबस उठा के आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले अगर हम फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो भैया देखो, आपको फर्स्ट सेमेस्टर में 4 पेपर के एग्जाम होंगे। कितने? 4 पेपर के एग्जाम होंगे और आपको 4 फाइलें भी बनानी रहती हैं और फाइलें में टेलीग्राम यानी द परफेक्ट स्टडी के टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी फाइलें प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर सिर्फ अपने क्लास पे और सिर्फ अपने जो जिन पेपरों का एग्जाम होगा उस पर आप लोग फोकस करिए। ठीक है, आइए सबसे पहले यदि हम लोग अपने पहले पेपर की बात करें कि सर हमें पहले पेपर में पढ़ना क्या आखिर है, तो शिक्षा का समाज शास्त्री एवं दार्शनिक आधारगत परिप्रेक्ष्य। देखो ध्यान से मेरी बात समझना, इसमें आपको पढ़ना पेपर फर्स्ट में कि एजुकेशन में हमारी सोसाइटी क्या अपना रोल प्ले करती है और हमारी फिलॉसफी यानी हमारा दर्शन एजुकेशन के बारे में क्या कहता है। थोड़ा बहुत हमें इसमें थोड़ा बहुत कुछ जो प्रसिद्ध तरीके से एक तरीके से दार्शनिक है उनकी भी इसमें पढ़ाई करनी है। उसके साथ साथ थोड़ा सा समाज शास्त्री जो एक तरीके से बेस है, परिप्रेक्ष्य है, उसके अकॉर्डिंग भी हमें पढ़ना है आपके पेपर फर्स्ट में। यानी एजुकेशन में समाज का, उसके साथ साथ हमारे दर्शन का क्या रोल है, ये दोनों मिलके क्या कहते हैं, एजुकेशन की मुख्य भूमिका होनी क्या चाहिए। तो इस पेपर में आपको यही पढ़ना और मैं बेसिक से आपको पूरी क्लास पढ़ाऊंगा। तो निश्चिंत होकर द परफेक्ट स्टडी पे 2 साल तक बिल्कुल आप एक तरीके से बिलीव कर सकते हैं, ढंग से कर सकते हैं। ठीक है, आइए उसके बाद सेकंड पेपर आपका है अधिगम एवं विकास के मनोविज्ञान परिप्रेक्ष्य। ध्यान से मेरी बात समझना, नाम पे बिल्कुल मत जाना, सिर्फ कंफ्यूज करता है। देखो अधिगम और विकास, इसमें आपको क्या पढ़ना, ध्यान से मेरी बात समझना, इसमें आपको एक तरीके से कह सकते हैं सर जी लर्निंग थ्योरीज पढ़नी। और लर्निंग थ्योरीज में आपके थॉर्नडाइक आ जाएंगे, पावलोव आ जाएंगे, स्किनर आ जाएंगे, कोहलबर्ग आ जाएंगे, यानी एक तरीके कोहलर आ जाएंगे। तो जितने महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं उन सबको इसमें पढ़ना। उसके साथ साथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और भैया एक तरीके से कह सकते हैं महान मनोवैज्ञानिक आपके जीन पियाजे साहब को भी इसमें पढ़ना है और थोड़ा सा मनोविज्ञान के बारे में जानना है कि साइकोलॉजी आखिर होता क्या है एजुकेशन में, या फिर उसको समझना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पेपर हम लोग सेकंड में समझेंगे। उसके साथ साथ थर्ड पेपर में आपको पढ़ना है लिंग, विद्यालय और समाज, यानी जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। अब देखिए जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी में क्या पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ कि महिलाओं के साथ यानी वुमेन के साथ या फिर गर्ल के साथ कैसे हमारी सोसाइटी भेदभाव करती है, विद्यालय कैसे भेदभाव को दूर कर सकता है, हमारी सोसाइटी कैसे भेदभाव को दूर कर सकता है, क्या होता है कि पितृ सत्तात्मक समाज, मातृ सत्तात्मक समाज क्या होता है, जेंडर क्या होता है, जेंडर का निर्धारण कौन करता है, हमारा समाज करता है या फिर बायोलॉजिकल टर्म करते हैं। सारी पॉइंटों को समझना है एक तरीके जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी में। देखो यदि जो बच्चे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल से, उनको थर्ड सेमेस्टर में जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी पढ़ना है। और आप यदि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से हैं तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लेना। तो प्लेलिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से ये भी क्लास देख लेना और कहेंगे तो मैं नए सिरे से आपके लिए क्लास भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका फोर्थ पेपर इंपॉर्टेंट पेपर है, भले 50 नंबर का है भैया। आपका शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च की बात करना है। अच्छा, एक्शन रिसर्च में सर हमें पढ़ना क्या रहता है, तो स्कूल का मैनेजमेंट, क्लासरूम को कैसे और बेहतर कर सकते हैं रिसर्च के माध्यम से। तो कहने का मतलब जो नई नई इंस्ट्रूमेंट है उनको हम अडॉप्ट करते हैं और उनको किस प्रक्रिया के माध्यम से अडॉप्ट करते हैं बच्चे, वो हम पढ़ेंगे पेपर नंबर 4 में। ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का बिल्कुल डिटेल सिलेबस बता दिया। अब आपके दिमाग में एक मोटा मोटी आंकड़ा बन गया होगा, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप जरूर हो गई होगी कि हमें चारों पेपर में सर पढ़ना क्या। ठीक है, और ध्यान से मेरी बात सुनना, फाइल में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आइए
अब थोड़ा-सा हम लोग द्वितीय सेमेस्टर का सिर्फ एक तरीके से नज़र डालेंगे और जब द्वितीय सेमेस्टर में आप जाएँगे फिर मैं आपको बताऊँगा कि डिटेल में पढ़ना क्या है। द्वितीय सेमेस्टर में आपको 3 पेपर होंगे, शैक्षिक तकनीकी हम कह सकते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और उसके बाद कंप्यूटर सह अनुदेशन यानी एक तरीके से कंप्यूटर को कैसे हम अपने करिकुलम का हिस्सा बना सकते हैं, कैसे वो हमें निर्देश दे सकता है, कैसे हम उसके गाइडेंस में आगे बढ़ सकते हैं और शैक्षिक तकनीकी यानी शिक्षा में भैया आपके एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है उन सब पॉइंटों की बात करने वाले हैं। तो पेपर यानी एक तरीके सेकंड सेमेस्टर का पेपर 1 भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट है वो है अधिगम का आकलन। देखो यदि आप लोग वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल में होते तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में इसे फोर्थ पेपर पढ़ना रहता है और यदि आप महाराजा सुहेल देव में जो बच्चे हैं उनको भी फर्स्ट सेमेस्टर में फोर्थ पेपर पढ़ना, लेकिन आपको सेकंड सेमेस्टर में इसको सेकंड पेपर पढ़ना। मैं इसकी प्लेलिस्ट दूंगा जब आप सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन यानी समकालीन भारतीय शिक्षा, यानी भैया भारत में एक तरीके से शिक्षा का विस्तार कैसे हुआ, शिक्षा का इतिहास क्या, ये सब पढ़ना आपको 203 में यानी सेकंड सेमेस्टर में। तो 3 पेपर आपके होंगे और लास्ट का जो भैया है वो 50 नंबर का होता है यानी समकालीन भारत और शिक्षा, ये सेकंड पेपर का सिलेबस हो गया। थर्ड सेमेस्टर का भी थोड़ा सा देख लीजिए। थर्ड सेमेस्टर में आपको जो भी आप ग्रेजुएशन में किए हो, यानी मान लीजिए आप बीएससी बायो से हो तो आपको इसमें एक फिजिकल साइंस और एक आपको यहां पे बायोलॉजिकल साइंस लेना है। यदि आप मैथ्स से हो यानी बीएससी मैथ्स से हो तो एक आपको फिजिकल साइंस और एक आपको मैथमेटिक्स लेना है। तो कहने का मतलब है दो आपको स्कूल सब्जेक्ट यहां पे चूज करने हैं और नॉलेज एंड करिकुलम और इंक्लूसिव एजुकेशन आपको पढ़ना है आपके तृतीय सेमेस्टर में। और इन दोनों की क्लास में बिल्कुल बेसिक से चला भी चुका हूं और आप जब थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तो मैं बेसिक से चलाऊंगा भी, ठीक है। और बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसे अन यूनिवर्सिटी वाले बच्चे बिल्कुल बिलीव के साथ पढ़ रहे हैं, एक एक पॉइंटों को समझ रहे हैं, आपका भी दायित्व तो बनता है कि बस आप पेशेंस के साथ जुड़े रहिए। द परफेक्ट टीचर बेहतर स्कोर करेंगे और 2 साल बड़े हंसते मुस्कुराते हम लोग साथ में निकाल लेंगे भैया, ठीक है। आइए उसके बाद हम कह लेते हैं यहाँ पे कि सर जी फोर्थ सेमेस्टर, तो फोर्थ सेमेस्टर में आपको सिर्फ एक तरीके जो ऊपर के पढ़े हैं उन्हीं सबका थोड़ा सा विस्तृत रूप पढ़ लेना। जैसे हम कह सकते हैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण शिक्षा यानी आपको इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में पढ़ना, इंडियन पर्सपेक्टिव में यानी एक तरीके से भारतीय दृष्टिकोण में पर्यावरण शिक्षा का क्या महत्व है, 100 नंबर का आता मैं आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। उसके बाद विद्यालय में निर्देशन और परामर्श यानी एक बालक के लिए निर्देशन और परामर्श क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है और बालक पढ़ता कहां है सर विद्यालय में, तो विद्यालय में हम कैसे देख गाइडेंस और काउंसलिंग का क्या इंपॉर्टेंस होता है वो आपको पढ़ना है, यानी कोड नंबर 402 में इंपॉर्टेंट है, इसे भी हम आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद स्कूल एंड मैनेजमेंट यानी विद्यालय का प्रबंधन कैसे किया जाए ताकि बच्चे छोड़ के जाए ना और एक तरीके से टीचर स्टूडेंट के बीच एक तरीके से को रिलेशनशिप स्थापित हो जाए यानी सहसंबंध स्थापित हो जाए ताकि वो एक तरीके से अपने अध्यापक को मार्गदर्शक के रूप में देखें। तो विद्यालय प्रबंधन में हमें ये सब पढ़ना। उसके बाद आपका एक तरीके से कोड नंबर 404 है भैया, हम कह सकते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन यानी भारतीय शिक्षा का इतिहास। आप कहोगे सर भारतीय शिक्षा इतिहास में क्या पढ़ना है, तो बच्चे जो आपको कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन पढ़ना सेम वही चीज यहां पे पढ़ना है, यानी 203 वाला कोड उठा के आपको यहां पे फोर्थ सेमेस्टर में डाल दिया गया है फिर एक बार, यानी भारतीय शिक्षा का इतिहास यानी इंडियन एजुकेशन कैसे। इसमें कुछ कमीशन को पढ़ लेना, जैसे कोठारी कमीशन हो गया, मुलादियर कमीशन हो गया, हंसा मेहता, एक तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट है वो आपको कमीशन यहां पे पढ़ लेना है। तो इंपॉर्टेंट है इन सबको पढ़ेंगे। आपको एक तरीके से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पढ़ लेना, एनसीएफ को पढ़ लेना, आरटी 2009 को पढ़ लेना है। तो इंपॉर्टेंट जो जितने भी कमीशन आयोग है उनके बारे में पढ़ना। उसके साथ साथ भारतीय शिक्षा का कैसे विकास हुआ ये आपको एक तरीके से फोर्थ पेपर में पढ़ना है चतुर्थ सेमेस्टर में, ठीक है। तो ये कंप्लीट मैं आपको सिलेबस बता दिया हूं और आप यदि कहते हैं तो आपके अकॉर्डिंग मैं क्लास भी चलाऊंगा। देखो फिर मैं एक बात कह दूं, बीएड में बच्चे थोड़ा सा कम होते हैं इसीलिए लोग क्या करते हैं गुमराह करते हैं, सिर्फ कहते हैं एक ही पेपर से सभी यूनिवर्सिटी वाले पढ़ सकते, बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते। कुछ ना कुछ पॉइंटों में सिलेबस का डिफरेंट जरूर रहता है। अब जो बच्चे सिलेबस मिला के पढ़ते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो बच्चे सिलेबस नहीं मिला पाते हैं वो एग्जाम में बैठते हैं तो पढ़ के कुछ पूछ गए हैं और एग्जाम में पूछता कुछ है। तो यदि आप कहते हैं तो आपके अकॉर्डिंग मैं बिल्कुल बेसिक से क्लास चलाऊंगा, तो निश्चिंत होकर बिल्कुल अच्छे से पढ़ते रहिए। और द परफेक्ट टीचर पे नए हैं तो भैया अगर अब आपको पढ़ना है क्लास वगैरह तो आप सब्सक्राइब करके जुड़ भी सकते हैं। यदि क्लास समझ में आई है, ये चीजें डिस्कस किया हूं, यदि समझ में आया तो आप द परफेक्ट टीचर से जरूर जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल भी जुड़ना ना भूलें क्योंकि मैं इस पे अभी जो ये पूरा पीडीएफ है टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और यदि आप इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े द परफेक्ट टीचर के जुड़ सकते हैं, यदि इंस्टाग्राम चलाते हैं तो ही जुड़िएगा, नहीं चलाते तो बनाइएगा भी मत, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं बच्चे पूरी पॉइंट को आप लोग समझे होंगे। अब बच्चे थोड़ा सा नए हैं तो अपने दोस्त यार तक जरूर शेयर करिएगा द परफेक्ट टीचर की इस क्लास को, यूनिवर्सिटी की क्लास चलने जा रही है। आप एक तरीके से सपोर्ट करिए और बेहतर रूप में पढ़िए, बस ये पर्पज है, बेहतर रूप में पढ़िए
और मैं लास्ट में सिर्फ एक बात कहूँगा कि आप लोग सिर्फ द परफेक्ट स्टडी की क्लास इस बेस पे अटेंड करिएगा कि सिर्फ और सिर्फ आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में भैया आपको कॉपियां लिखनी है 50 वर्ड, 200 वर्ड, 500 वर्डों में। तो आप इस तरीके से क्लास को पढ़िए ताकि आप कोई एक ऐसा शब्द पकड़ लीजिए कि बड़े आराम से उससे आप बना बना के अच्छे खासे वर्ड लिख सकते हैं। यदि ये तभी कर पाएंगे जब आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी और आपका एक तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हम करेंगे, तो बिल्कुल बेसिक से अच्छे से पढ़ते रहिए और हम लोग मिलते हैं अपने जल्द क्लास में, यानी फर्स्ट पेपर की क्लास के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, जो भी भाई बहन है द परफेक्ट स्टडी को अपने कॉलेज ग्रुप में अपने फ्रेंड तक जरूर शेयर करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।